अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मोज़रेला पोटैटो स्टिक्स। अगर आप लंच बॉक्स आइडिया ढूंढ रहे हैं तो मेरी रेसिपी जरूर ट्राई करें। टी टाइम स्नैक या डिनर स्पेशल डिश, ये रेसिपी सबको पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज ली है 200 ग्राम। इक्वल शेप में इसे कट करेंगे। कटिंग करके इसकी स्टिक्स बना लेंगे। दोनों साइड से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर मैंने कट करके 12 स्टिक्स रेडी कर ली है। बॉयल पोटैटो लेंगे 4 मीडियम साइज के। हमने इनको बिल्कुल सॉफ्ट करना है। तो ये देखें यहाँ पर मैश कर ली हैं। अब इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। मैदा लेंगे 2 टेबलस्पून, गार्लिक पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, ऑनियन पाउडर लेंगे हाफ टी स्पून, कॉर्नफ्लोर लेंगे 1 टेबलस्पून, सॉल्ट लेंगे 1 टीस्पून, ड्राई ऑरिगेनो लेंगे 1 टीस्पून और लास्ट पर लेंगे हाफ टी स्पून मिक्स हर्ब्स। अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। तो ये देखें कितने अच्छे से हमने इसे कंबाइन कर ली है। ऐसे ही हमें सॉफ्ट टेक्सचर चाहिए। तो चले मोज़रेला पोटैटो स्टिक्स रेडी कर लेते हैं। मोज़रेला पोटैटो स्टिक्स बनाने के लिए थोड़ा सा आलू का मिक्सचर पकड़ेंगे, अच्छे से इसको कंबाइन कर लेंगे और बीच में थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे। आप इसे कटिंग बोर्ड के ऊपर भी इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपल मोज़रेला चीज़ के हमने स्लाइस किए थे। आलू के मिक्सचर के दरमियान में इस तरह चीज़ स्टिक को रखकर ऊपर से कवर कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से इसे इस तरह से पैक कर लेना है ताकि चीज़ बिल्कुल दरमियान में हो और इस तरह से कबाब शेप बनाकर तैयार कर लेनी है। तो लीजिए तमाम मोज़रेला पोटैटो स्टिक्स बन गई हैं। अब इसके ऊपर हम डिलीशियस सी कोटिंग करेंगे। मैदा लेंगे 1 कप, ब्रेड क्रम्स लेंगे 1 कप और 2 अंडे लेंगे जिन्हें हम विस्क कर लेंगे। मोज़रेला पोटैटो स्टिक्स की मैदे में कोटिंग करेंगे सिंपल इस तरह से। एक्स्ट्रा मैदे को हटा देंगे। फिर इसको ऐड करेंगे अंडे के मिक्सचर में। अंडे को इस पर अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अब इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में। आप ब्रेड क्रम्स घर भी बना सकते हैं, ब्रेड या रस से इजीली बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्रम्स का कोट कर लिया है। अब इसे निकाल लेते हैं। आप इसे फोक से इजीली निकाल लें। तो यहाँ पर हमने मोज़रेला पोटैटो स्टिक्स की कोटिंग कर ली है और थोड़ी देर हमने इसको फ्रीजर में रखना है ताकि इसकी कोटिंग मजबूत हो जाए। अब यहाँ पर हमने इसको डीप फ्राई करना है। कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। तब तक हमने इसको फ्राई करना है जब तक चीज़ अंदर तक मेल्ट ना हो जाए। फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है ताकि मैदा और अंडा भी अच्छे से कुक हो जाए और चीज़ भी अंदर तक मेल्ट हो जाए। और फोक से साइड चेंज कर लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्राई हो गए। अब इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। अब इन्हें पेपर टॉवल के ऊपर निकाल लेते हैं ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। तो बाकी का बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मोज़रेला पोटैटो स्टिक्स सारे फ्राई कर लिए हैं। अब इन्हें सर्विंग डिश में सेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपनी फेवरेट सॉस के साथ इसको सर्व करेंगे। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ, देखें कितने क्रिस्पी बने हैं। अब इसको अंदर से कट करते हैं। देखें चीज़ ऐसे ही अंदर से मेल्टेड सा होना चाहिए। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बन के रेडी हुए हैं। बहुत ही सॉफ्ट और मेल्टेड चीज़ के साथ बहुत ही डिलीशियस लग रहा है और ये रेसिपी काफ़ी मज़े की बनकर तैयार हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।